एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर के पेपर के बारे में। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर डाक का नाम क्या है? तो कंप्यूटर डाक का नाम है ईमेल। ईमेल को हम कंप्यूटर डाक सेवा का नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को कहते हैं नेटवर्किंग। ऑप्शन बाई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेबसाइट का पता होता है? तो वेबसाइट का पता होता है डोमेन नेम से। डोमेन नेम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें वेबसाइट को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जिस टाइप से लिखा हुआ होता है http/music, तो म्यूज़िक क्या है? इस टाइप से क्या है? म्यूज़िक डोमेन नेम है, तो हम इसे एक डोमेन नेम दे देते हैं। तो वेबसाइट का जो पता हम लगाते हैं वो डोमेन नेम से लगाते हैं। ऑप्शन वाई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को क्या कहते हैं? तो डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से बात करना, संचार करना, और डाटा के द्वारा एक दूसरे को संदेश भेजना या किसी चीज़ को भेजना, तो वो हम संचार ही तो करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? डाटा कम्युनिकेशन बोलेंगे। ऑप्शन साइज का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है। तो इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों पूछता है। तो आ और वाई इसके करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन साइज का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, www.123india.com क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है। एक इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है www.123india.com। इस टाइप से जो भी लिखा हुआ है, 123 इंडिया की जगह यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। music.com भी लिखा हुआ हो सकता है, study.com भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये सभी क्या है? एक इंटरनेट आईपी एड्रेस होता है। तो ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे से व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना कहलाता है चैटिंग। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है और सभी को पता होगा। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि सभी को इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आता होगा। तो साइज़ का करेक्ट आंसर, जिस टाइप से हम व्हाट्सएप या फिर फेसबुक वगैरह पर एक दूसरे से बात करते हैं, किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। और जो हमारा मोबाइल होता है वो भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही है, वो मिनी कंप्यूटर है। तो उस पर हमें बात क्या करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है। तो चैटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, www का पूरा नाम क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, इसे अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड वेब नहीं होता है, ये देखिए इसमें वेब दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट में पूछा गया है, इंटरनेट पर व्यापार क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह ये सभी क्या है? ई कॉमर्स हैं, क्योंकि ये सब इंटरनेट पर व्यापार करती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, ईमेल क्या है? तो ईमेल क्या होता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ईमेल होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन यानी कि ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से बात करना, संचार करना, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। और ईमेल के द्वारा अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किसका विकास हुआ है? तो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है इंटरनेट का। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है,
एम वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो एम एस वर्ड में, यहाँ पर एम एम नहीं होगा, यहाँ पर एम एस वर्ड होगा। एम एस वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो एम एस वर्ड में होते हैं 9 मेन्यू। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं कभी चलाया है तो आई होप कि आपको याद होगा। अगर नहीं है याद तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट में पूछा गया है एम एस वर्ड में मेल मर्ज का अर्थ क्या होता है? तो एम एस वर्ड में मेल मर्ज का अर्थ होता है 2 फाइलों को मर्ज करना। मेल यानी कि कोई एक मेल क्या होता है? एक फ़ाइल होती है ये, ठीक है, एक तरीके की फ़ाइल ही तो होती है मेल। तो और मर्ज करना क्या होता है कि 2 फाइलों को एक साथ जोड़ देना, या फिर कोई 2 चीज़ हैं वो दोनों चीज़ों को क्या कर देना, मिक्स कर देना, वो क्या कहलाता है? मर्ज कहलाता है। ऐसे ही एम एस वर्ड में मेल मर्ज का मतलब क्या हो जाएगा? 2 फाइलों को मर्ज करना। ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर आपसे नहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को कर आ सकते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है एम एस वर्ड में टेबल की सॉर्टिंग किस मेन्यू में की जाती है? तो एम एस वर्ड में टेबल की सॉर्टिंग की जाती है टेबल मेन्यू में। सिंपल सी क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सी ही बात की गई है इसमें कि अगर एम एस वर्ड में टेबल की सॉर्टिंग करेंगे तो किस में करेंगे? तो टेबल की सॉर्टिंग करेंगे हम टेबल मेन्यू में। हम इंसर्ट मेन्यू में तो करेंगे नहीं, हम टेबल मेन्यू में जाकर के ही करेंगे। तो ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप इससे अपना लॉजिक लगा करके भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं। इस टाइप से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट में पूछा गया है एम एस एक्सेल का निर्माण हुआ था? तो एम एस एक्सेल का निर्माण हुआ था भारत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में पूछा गया है कंप्यूटर अपराध के प्रकार हैं। देखिए, आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्राइम हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर अपराध होते हैं 2 प्रकार के, चोरी और धोखाधड़ी। ये दोनों ही क्या है? कंप्यूटर अपराध हैं। ऑप्शन साइज का करेक्ट आंसर होगा। चोरी करना यानी कि जैसे कि आपका कोई डाटा चुरा लिया, किसी साइबर क्राइम के अकॉर्डिंग डाटा चुरा लिया जाता है। और किसी के साथ धोखाधड़ी यानी कि किसी के बैंक के खाता नंबर लेकर के या फिर ऑनलाइन के थ्रू आपके पैसे बैंक से कट कर लिए जाते हैं। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? कंप्यूटर अपराध होते हैं। तो आ और वाई इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है सूचना व्यवस्था में तकनीकी गड़बड़ियों का कारण है? तो सूचना व्यवस्था में तकनीकी गड़बड़ियों का कारण होता है वायरस, कीड़े और टाइम बॉम्ब। वायरस, कीड़े का मतलब यहाँ पर वायरस से ही है। वायरस, कीड़े और टाइम बॉम्ब, ये तीनों ही क्या है? बिल्कुल इसके सही आंसर हैं। सूचना व्यवस्था में ये तीनों ही मुख्य कारण होते हैं। तो उपरोक्त भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट क्या होती है? देखिए, काफ़ी लोग सोचते हैं कि कॉपी करने की सामान्य जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है? Ctrl+C होती है। और इसे अच्छे से याद रखिएगा आप। और Ctrl+Z क्या होती है ये भी आप मुझे बता दीजिए। तो Ctrl+Z होती है अंडू करने की शॉर्टकट, ठीक है। अंडू करने की, अगर हम किसी चीज़ को अंडू करना होता है तो Ctrl+Z से करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करना होता है तो उसे Ctrl+C से करते हैं। देखिए, सिंपल सा है। कॉपी किससे लिखते हैं? COPY। तो इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया है यहाँ पर, तो Ctrl+C हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा गया है पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट क्या होती है? तो आप सोचेंगे कि पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट क्या होगी? Ctrl+P होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में दिया होता Ctrl+P तो ज़्यादातर बच्चे उसे ही आंसर करके आते, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+V। पेस्ट करने की सामान्य शॉर्टकट होती है Ctrl+V, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक है और आपको ये याद होना भी चाहिए। नेक्स्ट में पूछा गया है IBM लोटस स्मार्ट शूट 9.8 का लाभ है? तो IBM लोटस स्मार्ट शूट 9.8 का लाभ होता है विंडो XP सपोर्ट करना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए और स्टार ऑफिस। इन तीनों में ही ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अप्रॉक्स भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है
किसी सहायता से डाटा को साधारण डायग्राम से प्रोड्यूस किया जाता है। तो किसी सहायता से, किसकी सहायता से किया जाता है? तो ये किया जाता है ड्रॉ की सहायता से। ड्रॉ की सहायता से डाटा को साधारण डायग्राम से प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य होता है दस्तावेज का संचालन करना। दस्तावेजों का संचालन करना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रमुख कार्य है। तो साइज का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दस्तावेजों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की सुविधा उपलब्ध है। तो दस्तावेजों को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की सुविधा उपलब्ध होती है MS 2007 और MS 2008, इन दोनों में ही विभिन्न भाषाओं में अनुवादित करने की सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शन आ और वाई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट की आंतरिक विशेषता होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट की आंतरिक विशेषता होती है लैंग्वेज की सेटिंग करना, प्रूफिंग टूल्स और असाइन लैंग्वेज। ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट की आंतरिक विशेषता है। तो प्रोक्सर्विस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में पूछा गया है स्पेलिंग और ग्रामर, रिसर्च, थ्रेशर, ट्रांसलेट आते हैं। तो स्पेलिंग और ग्रामर, रिसर्च, थ्रेशर, ट्रांसलेट ये तीनों आते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है पावर पॉइंट इंटरफेस का प्रमुख अंग है। तो पावर पॉइंट इंटरफेस का प्रमुख अंग होता है कार्यालय बटन, टैब्स बार और रिबन्स। ये तीनों ही पावर पॉइंट इंटरफेस के प्रमुख अंग होते हैं। तो प्रोक्सर्विस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीकी 2008 में किस धारा को निश्चित किया गया है? तो ये किया गया है 66 AF साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीकी 2008 में 66 AF धारा को निश्चित किया गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया है दवाओं को ऑनलाइन बेचने के लिए भारतीय दंड व्यवस्था में कौन सा एक्ट है? तो दवाओं को ऑनलाइन बेचने के लिए भारतीय दंड व्यवस्था में ये है NDPC एक्ट। NDPC एक्ट के तहत ऑनलाइन दवाएं बेची जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से जो लेटर होता है वो डॉक्यूमेंट फाइल का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट में पूछा गया है टेक्स्ट बार में छोटे छोटे आउटलाइन क्षेत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बटन। टेक्स्ट बार में छोटे छोटे आउटलाइन क्षेत्र होते हैं जिन्हें बटन कहा जाता है, जिन्हें विशेष तौर से प्रयुक्त होने वाली कमांड्स को शीघ्रता से पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए शॉर्टकट्स प्रदान करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बटन बोलते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अधिक अच्छी तरह से किस फाइल में स्टोर कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं डाटाबेस में। डाटाबेस में कोई कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड्स को सबसे अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं डाटाबेस में। नेक्स्ट में पूछा गया है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए किस निर्देश का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का यूज़। प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट करने से पहले हम उसे देख सकते हैं कि किस टाइप का ये होने वाला है। नेक्स्ट में पूछा गया है कौन सा निर्देश पेज की सेटिंग को परिवर्तित करता है? तो ये करता है पेज सेटअप। पेज सेटअप पेज की सेटिंग को चेंज कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है MS एक्सेल है। तो ये MS एक्सेल होता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और इस क्वेश्चन को काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 2017 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो MS एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ऑप्शन 22 का करेक्ट आंसर होगा। तो सारे ही क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे थे, वो सारे ही मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है
और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको आगे भी मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।